जैसे कि गांव-गांव आप जा रहे हैं, प्रचार आप कर रहे हैं, जयप्रकाश जेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। माहौल विशेष तौर से आदमपुर हलके का किस तरह का है? माहौल बहुत ही शानदार है। हलके की जनता जी। आगे बढ़ चढ़ के जयप्रकाश जी का साथ देने का वादा कर रही है। तो चौधरी रणजीत सिंह भी कहते हैं पिछली बार बृजेंद्र सिंह थे, उस वक्त जिंदल परिवार भी साथ नहीं था, भजनलाल परिवार भी नहीं था। इस वक्त दोनों परिवार का साथ भी और यहाँ से मार्जन होने वाला है 5 लाख का। देखिए, वो उनका कहना है, लेकिन साथ होता है आत्मा से, साथ होता है दिल से। आपका कहने का मतलब भजनलाल परिवार आत्मा के साथ नहीं? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। कार्यकर्ता देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो जैसे नैना चौटाला के काफिले पर कल हमला हुआ, सीधे तौर पे जयप्रकाश जेपी के जो कार्यकर्ता नेताओं के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह का हथकंडा अपनाया। किसी महिला, किसी नेता के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये निंदनीय है। मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश जी के साथ का कोई भी कार्यकर्ता, उनके साथ रहने वाला हर व्यक्ति अनुशासित। फिलहाल हम लोग हैं आदमपुर हलके के अलग अलग गांव में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर फिलहाल एक कार्यक्रम जो है, यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो नेता है जयप्रकाश जेपी जो यहाँ उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांगने के लिए आशीष कुक्की है जो कि जिला पार्षद हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इनसे हम लोग बात भी करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि आदमपुर हलके में किस तरह का लोगों का वो है, एक तरह से किसके प्रति सोच रहे हैं लोग, इस बार जिताने का क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देंगे, क्या है लोगों के मन में, वो सारे हम नब्ज टटोलेंगे और साथ ही साथ आशीष कुक्की से भी बात करेंगे कि माहौल कैसा है, क्या वो समझते हैं। और भजनलाल परिवार जैसे पहले एक तरह से थोड़ा मनमुटाव सा लग रहा था, ग्राउंड में नहीं दिख रहे थे, अब उन्होंने भी एक तरह से रणजीत सिंह चौटाला के लिए प्रचार शुरू कर दिया, तो क्या उसका फर्क पड़ने वाला है, इन बातों को लेकर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं आशीष कुक्की को लोग माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और संबोधित भी वो करेंगे। यहाँ पर संबोधित करते हुए लोगों को किस तरह के भाषण क्या वो कहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन हम उनसे जानेंगे, सवाल जवाब करेंगे और उनसे जानेंगे कि आदमपुर के माहौल कैसा है और हिसार लोकसभा में क्या रहने वाला है, कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी यहाँ से विजय होगा। जयप्रकाश जेपी के लिए वोट मांगने के लिए जो कि आदमपुर से जिला पार्षद है आशीष कुक्की भी लगे हुए हैं, अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। फिलहाल आदमपुर के गांव में तो हम बात करते हैं, माहौल कैसा है, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जयप्रकाश जेपी का क्या होगा, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि गांव-गांव आप जा रहे हैं, प्रचार आप कर रहे हैं, जयप्रकाश जेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, माहौल विशेष तौर से आदमपुर हलके का किस तरह का है? माहौल बहुत ही शानदार है। हलके की जनता जी आगे बढ़ चढ़ के जयप्रकाश जी का साथ देने का वादा कर रही है। काफी सालों से त्रस्त है, जी कोई हमारी बात सुनने वाला ही नहीं था। कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर चुनाव में आते, उपचुनाव में आए, दुख दर्द में शामिल होते हैं, एक किस्म से योद्धा स्वभाव का व्यक्ति है जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी को लेके बड़ा भारी उत्साह है, भारी मतों से जीतने का हमें पूरा अंदेशा है। तो भजनलाल जी का परिवार, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई कहते हैं जयप्रकाश जी को आदमपुर में हारने का बड़ा वो है, मन होता है, इसलिए एक बार फिर से आ गए। 3 बार पहले हार गए और चौथी बार हारने के लिए आ गए। देखिए, ये बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्वभाव, जो अनुशासन, जो सोच विचार, जो धैर्यता जयप्रकाश जी में है, जो परिपक्वता, वो उनमें किसी में भी नहीं है। ये एक अंदाज है जयप्रकाश जी ने कहाँ से चुनाव की लड़ाई शुरू की थी और कहाँ आज आदमपुर में आना था। हिसार जिले का अगर कोई नेता है तो भाई जयप्रकाश जी हैं। तो कुलदीप बिश्नोई तो मंच से भी कह दिया, मेरे से लिखवा के ले लो, रणजीत सिंह यहाँ से भारी मतों से विजय होंगे। कुलदीप जी कुछ भी कहें, कुलदीप जी का काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर वो जय नहीं बोलेंगे, परिस्थितियां लोगों से कोई छुपी नहीं है। कहाँ मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, आज अपनी खुद की टिकट के लिए कुलदीप जी को हाथ फैलाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी कुलदीप जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने के लायक भी नहीं समझा। इस बात से जनता अंदाजा लगाती है, जनता को हर चीज का पता है। बाकी क्योंकि नेतृत्व तय करता है, छोटे मुंह बड़ी बात हम भी नहीं चाहते कि चौधरी भजनलाल जी की संतान है, चौधरी भजनलाल जी के नाम से इस क्षेत्र की पहचान थी, हम भी चाहते हैं कि उनकी नाम की गरिमा बनी रहे, लेकिन अगर उनकी गरिमा को लक्ष्मण रेखा वो पार करेंगे तो समय दूर नहीं कि जनता उनको जवाब देगी इस बात का। तो चौधरी रणजीत सिंह भी कहते हैं पिछली बार बृजेंद्र सिंह थे, उस वक्त जिंदल परिवार भी साथ नहीं था, भजनलाल परिवार भी नहीं था, इस वक्त दोनों परिवार का साथ भी और यहाँ से मार्जन होने वाला है 5 लाख का। देखिए, वो उनका कहना है, लेकिन साथ होता है आत्मा से, साथ होता है दिल से। आपका कहने का मतलब भजनलाल परिवार आत्मा के साथ नहीं? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। कार्यकर्ता देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनके साथ दिल से कोई भी नहीं है। वो क्यों देंगे? चौधरी रणजीत सिंह को पहले भी मौका दिया, उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई जी भी आए थे, सरकार भी आई थी, भव्य जी को उम्मीद करके वोट दिलाए थे, लेकिन खंबे खड़े रह गए, तारे लगी नहीं, खाड़ों का नाड़ों का वादा करके गए, अस्पताल की बात करके गए, स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर गए, चुनाव के बाद कहीं कोई नजर नहीं आया।
इसलिए जनता को सब पता है कि ये बरगलाने का काम करते हैं। अगर कोई जनता के हित की बात करेगा, जिले की कोई बात करेगा, संसद में कोई दुख तकलीफ को उठाने की बात करेगा, तो एक ही व्यक्ति करेगा, भाई जयप्रकाश को। तो जैसे नैना चौटाला के काफिले पर कल हमला हुआ है, सीधे तौर पे जयप्रकाश जेपी के जो कार्यकर्ता है, नेताओं के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह का हथकंडा अपनाया गया और कई उसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उनको चोटें भी आई, इस तरह की बातें, और सीधे तौर पे जयप्रकाश जेपी के ऊपर आरोप है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मुझे जानकारी में नहीं, अगर किसी महिला किसी नेता के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये निंदनीय है। मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश जी के साथ का कोई भी कार्यकर्ता, उनके साथ रहने वाला हर व्यक्ति अनुशासित है। किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई बात की जा सकती है, लेकिन जयप्रकाश जी के साथ रहने वाला कोई कार्यकर्ता ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसी महिला को, चाहे वो जानकार है जानकार नहीं है, पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, लेकिन उनकी मर्यादाओं का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो ये निंदनीय है। आशीष कुकी का राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि कितने मार्जिन से यहाँ पे हार जीत होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अभी चूंकि कहना जल्दबाजी होगा, 15 दिन है और हम तो हर घर, गली गली, डाणी डाणी, गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जयप्रकाश जी को, कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करे, उनके साथ जुड़े हुए हर नेता का सम्मान करे, उनके साथ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ लेकर हम इसको ज्यादा ज्यादा मतों से जितवाने का काम करेंगे और जनता से यही प्रार्थना कर रहे हैं। सर, जहां तक आदमपुर में भाजपा की प्रचार की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई या उनका पूरा परिवार अक्सर गायब नजर आता है। पूछने पर सवाल ये आता है कि जी बड़े नेता हैं तो काम बहुत होता है। हालांकि सीएम साहब भी उनसे कई ज्यादा चक्कर निकाल के यहाँ पर जा चुके हैं, तो उनकी ये गैर मौजूदगी कांग्रेस को कितना बढ़ावा देने वाली है, कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है इस चीज में? देखिए, उनकी गैर मौजूदगी से कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो मालूम नहीं, लेकिन आदमपुर की जनता को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जब से वो राजनीति के अंदर आए हैं, हर बार वो झूठे वादे करते हैं और अपने आप को इतना बड़ा स्टार और इतना बड़ा नेता घोषित करके जनता से दूर भाग जाते हैं। ये कहते हैं कि हम राजस्थान में प्रचार करने के जा रहे हैं, हम विदेशों के अंदर कहीं काम के सिलसिले में जा रहे हैं या अपने स्वास्थ्य को लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें वो कभी कहीं नजर नहीं आए। उनको चुनकर आदमपुर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। अगर राजनीतिक आदमी हो तो जनता के बीच में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भी अपने हल्के को बार बार संभालते हैं, चाहे वो मौजूदा हो चाहे पहले के हो। अगर जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो आपकी कोई कदर नहीं और जनता भी आपका सम्मान नहीं करेगी। जब मौका आएगा, जिस तरीके से आप जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जनता इसका जवाब वोटों की चोट से देगी। बात ठीक है। थैंक यू।